जागरूकता अभियान के साथ यदुवंशी सतीश। आज मैं कमलेश यादव जी के साथ, कमलेश यादव जी का संगम हॉस्पिटल है नईगंज जौनपुर में, और उनके हम कार्यालय में आए हैं तो विशेष मुद्दे पर कुछ बात करना चाहते हैं। कमलेश यादव जी ने इनको विद्वान ही कहा जाए तो कम है, क्योंकि इन्होंने एक किताब भी लिख डाली है, अपनी लोहा न खार, और हम दिखा सकते हैं आपको। यह किताब है कमलेश जी की, अभी मैं अभी मैंने देखा, काफ़ी अवलोकन किया, और बहुत अच्छे और सभ्य और सुशील हैं। जौनपुर के एक उभरते हुए चेहरा हैं जो समाज का भला चाहते हैं। सबसे पहले कमलेश जी आपसे परिचय चाहते हैं, और क्या उद्देश्य लेके आपने यह किताब लिखा, और आप बता रहे कभी कोई किताब और आप लिख रहे हैं जो समाज हित के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं सतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समाज को जगाने के लिए अपने चैनल की शुरुआत की, और आपने जैसा कि सवाल पूछा कि आपने अपना ये किताब अपना लोहा अपनी धार क्यों लिखी, तो इसको लिखने के पीछे मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैं जब समाज में घूमता था, लोगों के बीच जाता था, तो मैं जब लोगों को देखता था तो मेरे अंदर पीड़ा उठी, तो मैंने उसी पीड़ा को जो है अपने शब्दों में लिख कर जो है इस किताब में दे दिया। बाकी मैंने ऐसा कुछ अलग से लिखा ही नहीं, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मेरे मन में जो आता मैं चलते फिरते उसको लिख देता, और इसके बाद मैंने जब पूरा लिख कर जो है मैंने ऐसे जानना चाहा, तो मुझे एक शुभचिंतक थे जो है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना काल में उनको जो है मृत्यु हो गई, डॉक्टर मनराज शास्त्री जी। तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा ये तो जो है बहुत अच्छा लिखे हो, मुझे पता ही नहीं था कि तुम लिखते भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको जो है छपवा दो। तो उन्होंने मुझे ये सलाह दिया, तो हमने बात किया लोगों से जो है, तो जो प्रकाशक थे उनको भी पसंद आ गई, तो उन्होंने छाप दिया, और इस तरीके से ये किताब आ गई। कमलेश जी, हम देखते हैं समाज के लिए आप तो काफ़ी चिंतित रहते हैं, और कभी किसी को मैं देखता हूँ ज़्यादातर आप समाज के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ कि नृत्य भोजपुरी के बारे में भी आप चर्चा करते हैं। उसके लिए क्या ख्याल है? लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि नृत्य भोजपुरी बंद होना चाहिए, तो इसके लिए क्या आगे कैसे रणनीति बनाई जाए, समाज के लोगों के पास कैसे संदेश जाए? हाँ, जैसा आपने कहा जो है कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, लेकिन उन सारी बुराइयों को अगर आप एक साथ खत्म करना चाहेंगे तो नहीं खत्म। तो उसके लिए हमें धीरे धीरे एक एक बुराई को खोज कर उस पर काम करना होगा और लोगों को समझाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पढ़ते हैं, आज हम भूगोल के नाम पर या विज्ञान के नाम पर या जियोग्राफी या जो है बायो या जो भी कह लीजिए आप, जब हम पढ़ाई जो पढ़ते हैं उसको अपने जो है जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हमको पता है कि सूर्य जो है आग का गोला है, और वो पृथ्वी से 109 गुना लगभग 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से उसकी दूरी बहुत ही ज़्यादा है, हर चीज़ वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जब हम उसके बारे में जानेंगे तो हमारे अंदर स्वर्ग और नर्क की कल्पना जो है वो खत्म होगी, और हम ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के रूप में लेंगे। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि मृत्यु भोज पे जो है आपका आजकल जो है तिरही की जगह पे लोग जो है श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ और उनसे मिलता भी हूँ। लोग, हर आदमी चाहता है, आजकल ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि श्रद्धांजलि सभा हो, लेकिन वो जो है ना सभा ना होने पाए। होता ये है कि आजकल कुछ लोग जो है सामाजिक परिवर्तन के नाम पे जुटते हैं और एक समाज को गाली देना शुरू कर देते हैं। तो मैं गाली देने की किसी भी उस चीज़ का पक्षधर नहीं हूँ। आप अपने समाज को सुधारिए, किसी को गाली दे कुछ मिलने वाला है नहीं। और मृत्यु भोज में गए हैं तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से, जिसकी मृत्यु हुई है उसको अपनी श्रद्धांजलि दीजिए, और इसके बाद आप वहाँ से चलते बनिए। ना कि आप वहाँ माइक लेकर जो है फिर गाना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े जो है प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, लोगों को गाली देना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके लिए आप अपनी मीटिंग करिए, अपनी जो है रैली करिए, वहाँ पर आप भाषणबाजी करिए, लेकिन श्रद्धांजलि सभा में किसी के मरने पे भाषणबाजी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर श्रद्धांजलि सभा है तो वहाँ लाउड स्पीकर होना उचित है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग को ज़्यादा इच्छा होती है माइक में बोलने लगता है कि जैसे अगर समाज को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए अगर हम लोग एक लाइब्रेरी बना सकें या उनके लिए आवासीय व्यवस्था दे सकें, तो ये हमारे समाज के उत्थान के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो है कि लोगों को पढ़ने में उनकी मदद की जाए, तो इस पर काम हो सकता है। बिल्कुल।
अच्छा, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे गरीब हुए, विकलांग हुए और बहुत समाज में से गरीब लोग हैं, पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा पे विशेष ध्यान देने के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? अभी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग शिक्षा का अभाव है और लोगों को अगर समझाते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसी कोई संस्थाएँ हों जो गाँव में चल के जाएँ और लोगों को जागरूक करें, इस पे क्या ध्यान है आपका कमलेश जी? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि आज समाज को जगाने के लिए या समाज को जगाने के नाम पर बहुत सारी संस्थाएँ बन रही हैं, लेकिन वो ज़मीन पर काम नहीं करती हैं। मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ मुंबई में, दिल्ली में और हर जगहों पे जो है बड़ी-बड़ी संस्थाएँ काम करती हैं, वहाँ बड़ी-बड़ी मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पे वही लोग आते हैं जो जागरूक रहते हैं, जबकि ज़रूरत हमें है उन लोगों के पास जाने की जो लोग चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम जो लोग जगे हुए हैं उनको जगाकर क्या करेंगे? तो हम जितनी भी संस्थाएँ हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से कि वो ज़मीन पर जाएँ और लोगों के बीच जाएँ, जो समाज में कमियाँ हैं, जिनके लिए वो काम करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को वो सुधारना चाहते हैं, वो जाकर जनता के बीच में काम करें। ना कि जो है शहर में बैठकर एक मीटिंग हॉल में मीटिंग करें और बहुत सारा पैसा खर्चा करें। जो पैसा वो वहाँ मीटिंग हॉल में खर्चा करते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि गाँव में खर्चा हो, लोगों के बीच खर्चा हो, अपने आप जागरूकता आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा कमलेश जी, मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? छोटा संदेश। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप जैसे अगर जो पत्रकार हो जाएँ तो हमारे समाज में बहुत ही जल्दी परिवर्तन आ सकता है और हमारा समाज बहुत ही जल्दी जो है, जो भी दबा कुचला है, पसमानदा है, वो मुख्यधारा से जुड़ सकता है। कमलेश जी, हम अपने आप को पत्रकार नहीं मानते, अगर तो पत्रकार हम हैं। हमारा यह यूट्यूब है, एक जन संदेश है, लोगों तक संदेश पहुंचाना और समाज का भला चाहते हैं। हमने भी काफ़ी संस्थाओं में जुड़ के देखा है, तो हमें लगा कि ऐसा कि यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहिए और लोगों तक कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद कमलेश जी।